सीएम योगी से आज मिलेंगे मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे, सुबह 11:15 बजे दोनों की मुलाकात होगी। इससे पहले मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा सीएम योगी से मिल चुकी हैं। अपर्णा ने अपनी गौशाला देखने के लिए भी योगी को बुलाया था। रामनवमी पर यूपी के किसानों को योगी सरकार का तोहफा। कैबिनेट की पहली बैठक में छोटे किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। बीजेपी ने चुनावी वादा निभाया। कर्ज माफी से यूपी के 86 लाख किसानों को फायदा। फसल के लिए लिया गया 1 लाख तक का कर्ज माफ। किसानों के करीब 36,559 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार चुकाएगी। योगी सरकार में मंत्री सुरेश राणा का दावा, राज्य के 2.25 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया। फैसले को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला बताया। सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर के किसानों ने कहा, अगर पूरा कर्जा माफ हो जाता तो और भी अच्छा था, लेकिन 1 लाख की कर्ज माफी भी बड़ी राहत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि 120 दिनों यानी 4 महीने के भीतर गन्ना किसानों के पूरे बकाये का भुगतान कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने यूपी के किसानों को धोखा दिया है। पूरे कर्ज माफी का वादा किया था तो फिर 1 लाख ही क्यों माफ किया। यूपी में किसानों की कर्ज माफी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी की तारीफ की। कहा, योगी ने यह साबित कर दिया कि चुनावी वादे महज जुमले नहीं होते। उद्धव ने कहा, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को भी यूपी के सीएम योगी के रास्ते पर चलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी किसानों का कर्ज माफ करे। महाराष्ट्र के सातारा में कर्ज से परेशान 2 सगे किसान भाइयों ने खुदकुशी की। इन पर बैंक का 60 लाख रुपए का कर्ज था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी तक विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। कर्ज माफी नहीं हुई तो फडणवीस सरकार का जीना हराम कर देंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सूखा पीड़ित सभी किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश दिया। कर्ज माफी के लिए चेन्नई से दिल्ली तक किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को चमकाने की तैयारी। सीएम योगी ने मंत्रियों और अफसरों के साथ ग्रीन एंड क्लीन वाराणसी प्लान पर बैठक की। कैबिनेट की बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यूपी में केवल 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं। लाइसेंस वालों पर कार्रवाई नहीं। यूपी में हर थाने में होगा एंटी रोमियो दल। यूपी सरकार ने कहा, एंटी रोमियो दल की आड़ में उत्पीड़न करने वाले पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में गुस्साई महिलाओं ने कई शराब की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। ये महिलाएं यूपी में शराबबंदी की मांग कर रही हैं। मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जयंत मलैया का अजीबोगरीब बयान। कहा, महिलाएं अपने पतियों को शराब की दुकानों पर जाने से रोकें तो शराब की दुकानें खुद ही बंद हो जाएंगी। यूपी में गरमाया 3 तलाक का मुद्दा। लखनऊ में कई पीड़ित महिलाओं ने महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिलकर रोजगार, मेंटेनेंस और मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की मांग की। जल्द ही यूपी के स्कूलों में योग की पढ़ाई अनिवार्य होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस पर काम करने का निर्देश दिया। लखनऊ में सीएम निवास के बगल के 6 कालिदास मार्ग बंगले में रहेंगे योगी के मंत्री एसपी सिंह बघेल। इस बंगले को अशुभ माना जाता है। बघेल ने कहा, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान। नाराज कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष माकन के पोस्टर फाड़े। दिल्ली में बीजेपी ने कई बड़े नेताओं उनके रिश्तेदारों को एमसीडी का टिकट दिया। मौजूदा पार्षदों का टिकट काटकर नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारने का दावा कर रही थी बीजेपी। दिल्ली के खयाला सीट से बीजेपी ने उतारे 2 उम्मीदवार। पहली लिस्ट में नाम आने के बाद सविता ने नामांकन कराया। बाद में उसी सीट से बबीता राम के उम्मीदवार के नामांकन के बाद पार्टी में हंगामा। जेटली के खिलाफ मानहानि केस में सरकारी खजाने से वकील राम जेठमलानी की फीस भरने पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। सिसोदिया बोले, सरकार फीस भरेगी क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुआ केस। जेठमलानी ने मानहानि केस में केजरीवाल की पैरवी के लिए 3 करोड़ 86 लाख का बिल दिया था। विवाद बढ़ने के बाद जेठमलानी ने कहा कि वो जेटली के खिलाफ मुफ्त में केस लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर कांग्रेस के नेताओं ने खुद को नहीं बदला तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गुटबाजी छोड़ पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर काम करें। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया कर्मचारी को पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ कल लोकसभा की कार्यवाही में हो सकते हैं शामिल। गायकवाड़ के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो पहले संसद में अपना पक्ष रखेंगे। लालू यादव के बड़े बेटे और नीतीश के मंत्री तेज प्रताप मिट्टी घोटाले में फंसे। अपनी जमीन की मिट्टी पटना के चिड़ियाघर को 90 लाख में बेचने का आरोप। तेज प्रताप ने कहा, सुशील मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। मेरी और परिवार की छवि धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत आरोप की साजिश रची गई है। हवाला के लिए 384 फर्जी खाते खोलने वाले आईएएस अफसर पर बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे बाबूलाल अग्रवाल की 36 करोड़ की संपत्ति जब्त की। वाल्मीकि ऋषि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में पंजाब पुलिस को अभिनेत्री राखी सावंत की तलाश। मुंबई पहुंची पुलिस टीम अभी तक राखी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के छात्र दारा जैन भीम ने खुद को आग लगाने के बाद हॉस्टल की 3री मंजिल से कूदकर जान दी। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक छात्र तमिलनाडु के नेल्लूर का रहने वाला था। यूपी के इलाहाबाद में पड़ोस के 3 लड़कों पर 9वीं क्लास की छात्रा को बेहोश कर उससे गैंगरेप करने का आरोप। पुलिस ने 4 दिन बाद दर्ज किया केस। आरोपी युवक फरार।
कोलकाता में कॉल सेंटर मालिक पर युवती ने लगाया 1 साल से रेप और धमकाने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। बीती रात बारिश और आंधी से तापमान 40 डिग्री से गिरकर करीब आधा हुआ। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी बताई जा रही है। हैदराबाद में भी भीषण गर्मी से लोगों को राहत। शहर के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश। आज से शुरू हो रहा है आईपीएल का 10वां सीजन। हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच रात 8 बजे से पहला मुकाबला। एबीपी न्यूज पर सहवाग और भज्जी के साथ बड़ी कवरेज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।